हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ से आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा, मतलब ख़त्म किया था, तो बस जस्ट सामने से ये वाला वीडियो मेरा बस आगे से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि आप लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, लास्ट में कि बर्गर वर्गर मैंने बनाया था और किचन उचन मैंने पूरी क्लीन किया। और इसके बाद यहाँ पास रात के खाने की ना तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो साथ ही साथ मैंने भिंडी निकाल लिया है, फटाफट से भिंडी बनानी है। और अभी मुझे रखना है दाल बनने के लिए। तो दाल यहाँ पास मैं निकाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी ही उड़द और मूंग की दाल मिक्स करके मुझे बनानी है। तो थोड़ा सा मूंग की दाल ज़्यादा लेना है और उड़द की दाल थोड़ी सी मैंने कम ली है। बस फटाफट से रख देती हूँ बनने के लिए। दाल बनने के बाद मैंने भिंडी जैसे धुलाई करके और लेके यहाँ पास आ गई हूँ। और ये लोग देख रहे हुए मैच। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना कि मयंक अगर मैच चलता है ना तो कहीं भी यहाँ से नहीं जाता। उसको मैच ना इतना ज़्यादा पसंद है, पूरा मैच देखता है। कोई रहे ना रहे, अकेले रहे, ऐसा होता है ना कभी, चलो अकेले बैठे हैं तो कुछ नहीं देखने का मन करता, पर उसका नहीं, उसको ना पूरा मैच देखना है। हम लोग सो भी जाते हैं और ऊपर वो ना पूरा मैच देख के और फिर बताएगा सुबह कि इसने मतलब ये टीम जीती है। तो चलिए, यहाँ पास बातें भी चल रही थी, ये भी बैठे हुए थे सोफे में दूसरे साइड, और यहाँ पास मैं सब्जी कट कर रही हूँ। दाल मैंने रख दिया है जैसे कि अभी आप देखा बनने के लिए। और फटाफट से ना सब्जी बना के और मतलब पूरा खाना जल्दी से बना लूँगी। इसके बाद खाना पीना सबका हो चुका है और थोड़ा सा मैं लग गई हूँ किचन को ठीक ठाक करने में। और यहाँ का थोड़ा सा मुझे ना सही नहीं लग रहा था और पता नहीं क्या इसके ऊपर झड़ गया था, कचरा टाइप से बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा मैंने साफ़ किया और साथ ही मिक्सर हो गई इसको अच्छे से करके। और इसका ये ढकने वाला है तो इसको मैंने ढक दिया है। पता नहीं कहाँ से कचरा, कुछ ना कुछ हो सकता है कि खुद से ही गिर गया हो, समझ में ना आया हो। और लंच बॉक्स रख दिया था तो सूख गई है, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। चाय की पत्ती, चीनी, जो चीज़ जहाँ रखी रहती है। और ये है टमाटो केचप, तो इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं बोतल में और बाकी का ना ऐसे ही पाउच में रखा रहेगा। तो हाफ़ मैंने फिल कर दिया है और हाफ़ ऐसे ही पाउच में रखा रहने दिया है। तो चलिए, एक रख देते हैं यहाँ और एक रख देते हैं फ़िलहाल स्टोर में। तो इसके बाद बर्तन आज देख सकते हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं। और वक्त बताएं तो करीब 10 बजे के आसपास का टाइम होगा। और आज ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बर्तन वर्तन धुलने का। तो इस लास्ट मेरा बहुत लेट लेट काम चल रहा था। आराम से मैंने खाना भी बनाया, आराम से मैंने पूरा किचन पहले साफ़ कर लिया। नहीं तो सबसे पहले होता है ना कि मैं ये जो फ्रिज को साफ़ करने वाला काम मेरा सुबह का ही होता है। मॉर्निंग की जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तभी ये सारा काम करती हूँ। पर आज ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ये कि बर्तन तो धोना ही था, नहीं तो फिर सुबह के लिए ना बहुत काम हो जाता है और कितना भी करो। छुट्टी भी थी और रहे ना तो भी सुबह सुबह फिर मतलब बर्तन वाला काम रहता है ना, तो सुबह भी आप थोड़ा सा 1 डेढ़ घंटे लेट सो भी सकते हो छुट्टी के दिन। और फिर सुबह मन भी नहीं करता है। तो चलिए, मन मार के यहाँ पास मैं बर्तन धोने लगी हूँ। तो फटाफट से धो लेती हूँ क्योंकि मोस्टली 10 से या 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर सुबह के लिए छोड़ देंगे तो फिर लेट उठा, चाय साई सारा काम फिर बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर जल्दी जल्दी, और मयंक आज ना लंच बॉक्स लेट निकाला है तो उसका लंच बॉक्स भी रह गया है। और बर्तन तो हमने सारे निकाल के, जूठ जो में थोड़ा बहुत खाना पीना लगा रहता है वो मैंने हटा के और साइड में कर दिया है। अब फटाफट से ना किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो जैसे कि अभी ये लोग देखा था आप लोगों ने कि पानी में पहले थोड़ा सा ना छिड़क दी थी गैस के ऊपर प्लेटफार्म में, ताकि जो भी चीज़ थोड़ी बहुत गिर जाती है, तो दाल गिर जाती है कुछ भी, तो फूल जाए। और इसके बाद मैं अच्छे से इसको ना साफ़ कर दूँ। तो चलिए, प्लेटफार्म हो गया, गैस स्टोव हो गई, तो इसको हमने कर दिया है साफ़। और अब बारी आती है सिंक की। तो सिंक भी डेली बर्तन धुलने से पहले मैं, या बर्तन धुलने के बाद एक बार तो पक्का ही साफ़ कर देती हूँ। तो मतलब होती तो तीनों टाइम की साफ़ है, मगर जो रात का क्लीनिंग रहती है ना कि रात में कुछ बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। सुबह का वक्त है, 5:35 का टाइम था। तो यहाँ पास जैसे देख सकते हैं कि एकदम आसमान में जो ललामी होती है ना वो छा गई है, क्योंकि सूरज निकलने वाले हैं।
तो चलिए इसके बाद रख दिया था चाय बनने के लिए, तो यहाँ अपने लिए और इनके लिए। ये आजकल ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो छुट्टी के दिन भी ना मुझे भी फिर बहुत जल्दी जगना पड़ता है। इसके बाद ये नंबर लग गया है दूसरी बार चाय का। तो चाय वो पिया, फिर चुटपुट थोड़े बहुत काम थे, थोड़ा बहुत बाहर घूमना, पौधे वौधे को देखना, ये वाला काम कंप्लीट किया। और इसके बाद में अभी नाश्ता वास्ता वाला काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा छुट्टी के दिन है, संडे का दिन है, थोड़ा सा लेट ही काम होगा। यहाँ पास मैं निकाल के रख दी हूँ सब्जी भाजी, जो भी आप लोग देख सकते हैं ये इनके लिए है। और बच्चों की डिमांड कुछ और है, अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले चल के चाय पीते हैं। जो बर्तन रखे हुए थे डिनर के, वो हमने सारे लगा दिए हैं। और बस यहाँ पास पहले इनकी तैयारी कर देती हूँ नाश्ते की, क्योंकि बच्चे आज लेट उठने वाले हैं, तो कोई टेंशन है नहीं। बच्चे लेट लपेट उठेंगे तो थोड़ा सा लेट भी उनका खाना बनेगा तो चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पास मैं इनकी सब्ज़ी में कद्दू हो गई, थोड़ा सा लौकी और थोड़ा सा सांभर फली यानी मुनगा रखा हुआ था, गाजर ये, और एक मीडियम साइज की आलू मैं कट कर लूँगी। और ये हो गई इनके लिए सब्जी। आटा हमने पहले ही गूँथ के रख दिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं नाश्ता। और टाइम बताएं तो 8 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। और बस क्योंकि थोड़ा सा ना छुट्टी रहती है तो खुद के लिए भी आलस हो जाता है। अगर बच्चों की जैसे कि बच्चे छुट्टी के दिन लेट उठते हैं और स्कूल रहती है, तो उनको अपने आप ही उठ जाना पड़ता है। तो ऐसे हम लोगों का भी होता है कि अगर कोई काम है घर में ना, तो अपने आप ही नींद खुल जाती है और अपने आप ही मतलब तेज़ी से हाथ पैर चलते हैं। अगर कुछ काम नहीं है तो आलस भी उतना ही ज़्यादा आता है। तो चलिए यहाँ पास जिससे बताया कि मीडियम साइज़ की एक ले लूँगी आलू। तो यहाँ पास ना मेरे पास छोटी छोटी सी थी, तो मैंने 3 ले लिया है। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है, दिन है संडे का, और टाइम हो चुके हैं 8 बज गए हैं। और अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि सब्जी में तड़का हमने लगा दिया है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पास मुझे बनाना है आलू का पराठा। बच्चों की डिमांड थी कि आलू का पराठा चाहिए, तो मेरे पास ना कल की आलू रखी हुई थी फ्रिज में, तो बच्चों ने वही शायद देखा था। तो यहाँ पास आलू मैंने कद्दूकस करके ना ले लिया है। और बस प्याज मैंने कट कर लिया है। फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं, सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और ना धनिया की पत्ती नहीं है मेरे पास, ख़त्म है। बाकी का जीरा हो गया, और राई थोड़ा सा, और थोड़े से 2-4-10 कड़ी के पत्ते हैं। तो चलिए जल्दी से तड़का लगाते हैं। आटा हमने गूँथ के पहले ही रख दिया है। और अभी बच्चे जगे नहीं हैं, थोड़ा सा छुट्टी है तो लेट ही जगने वाले हैं। तो आलू मिक्स करके सारा चीज़ ना रख देंगे तड़का लगा के, जब बच्चे उठेंगे तो गरम गरम बना दूँगी। और इनके लिए रखी हूँ सब्जी, क्योंकि इनका चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ बन जाए, खाना सब्जी रोटी ही है, तो उनके लिए वही बनने वाला है। तो चलिए फटाफट से तड़का लगाते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पास जैसे बताया कि बच्चों के लिए बना रहे हैं आलू पराठे। और क्या है कि आलू मेरी कल की बच गई थी जब मैंने बनाया था बर्गर, तो उसकी आलू मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा बॉयल कर लिया था। तो बच्चों ने देखा होगा कि आलू फ्रिज में रखी हैं, तो उन्होंने दोनों ने बोला कि हमें मतलब कल बर्गर आलू के पराठे खाने हैं। तो चलो बनाना तो वैसे रोटियां भी हैं, बनाना पराठे भी हैं, तो मैं बना ही देती हूँ। बस तड़का जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि प्याज का तड़का लगाया सिंपल। और धनिया की पत्ती नहीं रहती ना, तो पूरा जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं ना, सूना सूना सा पूरा जैसे लगता है ना सब्जी, वैसे लग रही है। इसमें बेसिक मसाले थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा अजवाइन, ये सारी चीज़ें इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और अच्छे से इसको भून लूँगी। और 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसका ना होता अच्छे से आलू मतलब भुनर नहीं जाती, उतना टाइम इसमें लगेगा। तो चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं जल्दी से। और आप लोग देख सकते हैं कि ना बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे करके मैंने भून लिया है। जैसे बताया ना कि थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है आलू में, क्योंकि धनिया की पत्ती होती है ना, थोड़ा सा कलर जो ग्रीन कलर है ना, वो खिलता है और अच्छा लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं। और यह इसको ना एक बाउल में मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे आज थोड़ा सा ना लेट ही जगने वाले हैं, तब तक मेरा पूरा घर का काम भी हो जाएगा। तो ये फ़ैन और मैं खाली कर ली हूँ कि इनके सब जो छोटे मोटे बर्तन हैं ना, ये सारे मैं कर लूँगी धुलाई। इसको कर देते हैं, ढक देते हैं। और साथ 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 ही थोड़े टाइम के बाद का ये वीडियो है। तो यहाँ पास मैं इनके लिए लगा रही थी नाश्ता, तो ये बैठ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। 8:30 बजे का टाइम होगा। तो क्योंकि सब्ज़ी जल्दी से बन जाती है, कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा ऑयल कम चाहिए खाने के लिए।
अगर हम वैसे कढ़ाई में बनाते हैं सब्जी तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तेल तो लगता ही लगता है। तो कुकर में बनाने का यही है कि थोड़ा सा ना तेल कम लगता है, आप हल्का सा तेल डालो भून के, और ऑफकोर्स उसको जहाँ विसिल मारेगा, जहाँ सब्जी पक जाती है, बॉयल टाइप से हो जाती है, तो तेल कम लगता है। इसके बाद लगे हाथ ना गैस साफ़ कर लेती हूँ, और गैस वैस साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी ना, मतलब मशीन मैंने पहले ही लगा दिया था, तो कपड़े भी धुल चुके हैं। तो फटाफट से यहाँ पास कपड़े निकाल लेती हूँ, और मोस्टली कपड़े बच्चों के ड्रेस ही थे। तो संडे को वैसे भी मैं कपड़े बहुत कम ही धुलती हूँ, नहीं तो जैसे कि शनिवार को कपड़े धुल लेती हूँ, इसके बाद सीधे सोमवार को ही धुलती हूँ, संडे को बहुत ही कम। पर बच्चों के ड्रेस थे तो धुलना ही था। बाकी के जब ड्रेस धुले तो थोड़े बहुत कपड़े और हो गए थे डेली की, इनके शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई कुछ, तो इसको यहाँ पास धुल लिया था। सारे कपड़े मैं कर देती हूँ उल्टा, वैसे भी उल्टा करके ही डाली थी, पर कुछ कुछ कपड़े रह गए थे, तो इनको सारे कपड़े को उल्टा करने के बाद पूरा घर का अब कंप्लीट काम हो चुका, झाड़ू पोंछा जितना बर्तन सब काम होता है। अब मैं नहाने ही जाने वाली थी, पर बच्चे बोले कि पहले हम मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, इसके बाद आप नहाते रहना। तो यहाँ पास मैं फटाफट से बच्चों के लिए बना देती हूँ आलू के पराठे, और थोड़े से बड़े बड़े ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि घर के खाने के लिए कहीं बाहर नहीं, मतलब लंच बॉक्स में लेके नहीं जाना है कि छोटे छोटे बना कर दें, इसलिए थोड़ा सा मैं बड़े बड़े ही बना कर देने वाली हूँ। बस एक मैंने लोई लिया, उसको अच्छे से कटोरी के शेप में दे दिया है, और जितना इसमें आलू फिल हो सकी है उतना मैंने डाल दिया है। और आलू को मैं कद्दूकस कर देती हूँ ना, पहले ही उबालने के बाद कद्दूकस कर देती हूँ उसको पकाने से पहले ही, तो बिल्कुल भी उसमें जो छोटी छोटी गांठ टाइप से रहती है ना, बिल्कुल भी नहीं रहती, और बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। और मतलब ये नहीं कि चलो फट जाते हैं बीच से इधर उधर से, नहीं, अच्छे से बनते हैं। और यहाँ पास एक की थाली लग गई है, बस फटाफट से एक एक करके पराठे मैं बना दूँगी, और मतलब जितना बच्चे अभी खाएंगे उतना ही, और बाकी का सारे जो एक दो एक्स्ट्रा बचेंगे वो बना के मैं रख दूँगी बाद के लिए, क्योंकि फिर बाद में जो बच्चे खाते रहेंगे। तो चलिए एक एक करके मैंने दे दिया। एक को तो दही चाहिए था, और एक को चाहिए था टमाटो केचप, दोनों का चॉइस अलग अलग है, और ये दही खाता नहीं है, उसको दही चाहिए। तो चलिए यहाँ पास मैंने निकाल के दे दिया है मयंक को, दोनों बच्चों को, तो बैठे हुए अपने खाने के लिए, और फटाफट से जो भी एक्स्ट्रा है मैं बना लेती हूँ। तो आप अगर मतलब गोल आलू के पराठे नहीं बनते हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। बस 2 रोटियाँ बनानी है, जैसे कि अभी मैंने बनाया है, और एक रोटी के ऊपर पूरे में अच्छे से आलू फैला लेना है। बस मैंने थोड़ा इसमें ना, मेरे पास चीज़ रखा हुआ था, तो मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दिया है। ऊपर से एक रोटी रख के अच्छे से मतलब दबा देना किनारे से, कि वो बाहर उसके आलू बेलते टाइम ना निकले, और अच्छे से बेल लेना। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं ऐसे में ही, और आप ना इसमें फूलते भी हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छे से पराठा ना फूला हुआ था। और इसको सेकने के लिए मेरे पास घी है, तो मैं घी से ही सेकती हूँ, देसी घी से है, और घर में मैं बना लेती हूँ इसलिए। इसके बाद अब थोड़ी बहुत ना सामान इकट्ठा करना है मुझे गाँव जाने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो थोड़ी-थोड़ी काम मैं करती रहती हूँ, क्योंकि घर के भी काम हो जाते हैं बहुत सारे, सारे काम भी करना है, पैकिंग जो एक्स्ट्रा काम वाले पैकिंग भी करना है। तो मैं कुछ दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ, कि मुझे ना बहुत जल्दी-जल्दी वाला काम ना रहे, नहीं तो फिर जल्दी वाला जो काम होता है ना, फिर वो मुझसे होता नहीं है। अब कुछ ना कुछ फिर चीज़ें ना छूट जाती हैं। अब क्या है कि हमारा सारा चीज़ यहीं रहता है, कपड़े-सपड़े, और तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपना एक-एक चीज़ ना सारा लेके जाऊँ, बेशक थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो जाए तो चल जाएगा। ये बैग काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, हाँ, बेड में, तो अकड़ जैसे गया था, मतलब उसकी अब जो अपनी ये है ना, वो भूल ही गया था कि हम मैं हूँ कैसे। तो चलिए यहाँ पास मैंने बैग निकाल लिया है बच्चों का, एक छोटा वाला रेड वाला, एक बड़ा वाला, दोनों बैग, और इनको फ़िलहाल अभी करते हैं साइड में। और इसके बाद यहाँ सारे कपड़े मैं चेक कर रही थी निकाल निकाल के, कि क्या लेके जाना है। मैंने अलमारी से कपड़े पहले ही निकाल के टोकरियों में रख दिए थे 2 दिन पहले ही, बस अब इसमें से छाँटना है अभी। तो यहाँ पास मैं छाँट के रख रही हूँ, इसके बाद जब मैं बैग में पैक करूँगी तो फिर मैं छाँट के देखूँगी, जो ले जाना होगा तो ले जाऊँगी, जो निकालना होगा कपड़े तो फिर मैं निकाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रख लिया है, कि इनमें से कुछ लूँगी साड़ियाँ, कुछ नहीं लूँगी, कुछ बस पैक करूँगी, कुछ रख के चली जाऊँगी। तो सारी मैं चेक कर रही थी यहाँ पास वही, और ज़्यादा फालतू की साड़ियाँ लेके नहीं जाना है, क्योंकि मेरी साड़ी ऑलरेडी घर में रखी हुई, जो डेली यूज़ की हैं, तो घर में रखी हुई हैं। तो बाकी के जो फंक्शन के लिए साड़ियाँ हैं बस वही लेके जाना है, डेली के लिए। अब वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जितनी पतली साड़ी हो गाँव में उतना ही अच्छा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं मतलब मोस्टली साड़ियाँ मतलब मोटी-मोटी वाली तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाली हैं।
जो पतली हैं वही, और जैसे कि मैं अभी बताई कि गाँव में मेरी साड़ी डेली यूज वाली वैसे भी रखी हैं, तो मैं यहाँ से कम साड़ियाँ ही लेकर जाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं सारी चेक कर रही थी, और यहाँ पास मैं चेक कर रही थी, सब लोगों को चेक करना है अभी फ़िलहाल मुझे आगे, कि किसकी चूड़ियाँ हैं, किसकी नहीं है। कुछ चूड़ियाँ ऐसी रहती हैं ना कि हम लेते दूसरी साड़ी के लिए हैं, मगर पहन ऐसे ही डालते हैं। तो यहाँ बस मैं चेक करूँगी, अगर चूड़ियाँ कम होगी तो फिर लेके आऊँगी। और ये बस ये जो मैंने ब्लाउज़ निकाल के अलग से रखा है, इसकी मुझे ना चूड़ियाँ लेके आनी है। तो इसका मैंने निकाल दिया है इस कलर की, और क्योंकि कुछ कपड़ा लेके जाओ ना आप, तो मैचिंग की चूड़ियाँ मिल जाती हैं और अच्छे से, नहीं तो फिर मतलब मैच नहीं होती अगर घर में अलग से लेके आओ तो। तो चलिए इनको करते हैं अलग, और साथ ही साथ कुछ और साड़ियाँ देख रही थी यहाँ पास, तो मैंने अभी फ़िलहाल साड़ी यहाँ पास रख दी हैं। इनमें से भी कुछ छाँटेंगे, सारे कपड़े मैंने इनको दे दिए हैं प्रेस करने के लिए। तो नहीं, यहाँ पास हम लोग पैक कर रहे थे, तो क्या हुआ कि ये आए देखने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इनको मैंने प्रेस करने के लिए पकड़ा दिया। करेंगे तो यही आज, नहीं तो कल इनको ही करना पड़ता, तो अभी ही बैठ गए हैं। और यहाँ पास में कुछ जो साड़ी के कवर होते हैं, मैं वो निकाल रही थी कि बच्चों के जो कपड़े हैं वो पैक करने के लिए। तो फ़िलहाल जो साड़ियाँ नहीं ले जानी है उनको मैंने निकाल के ना रख लिया है। और यहाँ पास ये बोल रहे थे कि ना हर कपड़े का मैं 5 रुपए लूँगा, एक कपड़े का प्रेस करने का 5 रुपए, तो उसके अनुसार से लगा सकते हो कि कितने सारे कपड़े हैं। और बहुत थे, खासकर बच्चों के कपड़े सारे थे, हमारे तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं थे, दोनों बच्चों के कपड़े बहुत हो गए थे। तो चलिए इनको मैं सीधा करके ना कपड़ा एक-एक करके देती गई, और ये फटाफट से प्रेस करते गए। ज़्यादा नहीं कहेंगे तो मगर पौन घंटे का टाइम लग गया था प्रेस करते हुए, और ख़ासकर कॉटन के कपड़ों में आपको टाइम तो थोड़ा-सा लगता ही है प्रेस करने के लिए। तो चलिए सारे कपड़े मैंने कर दिया था, ये कि ये धीरे-धीरे ना सारे काम होते रहेंगे तो बात के लिए ना सही है। और ये है एक फरी की फ्रॉक है, गाउन टाइप से, तो ये ना मतलब इसमें प्रेस करना हेलो मुझे एवरीवन, ईज़िली गुड नहीं लगता कि आफ्टरनून। तो अभी दोपहर आसानी का से हो वक्त है, जाएगा। करीब 3:30 बजे या 3 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो आज ये थोड़ा सा ना कपड़े वपड़े निकाल के इनको मैं बोली प्रेस करने के लिए। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि सारे में प्रेस वस हो गए हैं, और बस सारा ही कपड़ा मैंने रख दिया है, और रह गई पैकिंग के लिए। अभी ना इसमें से बहुत सारा सामान लेके आना है, कुछ चूड़ियाँ लेके आनी है, सेट नहीं है, कुछ का पेटीकोट नहीं है, कुछ की ब्लाउज अभी स्टिच करने के लिए दी हुई है, सिलाई करने के लिए। तो अगर आज ये ले जाएंगे तो इनके साथ जाऊंगी तो लेके आऊँगी, आज नहीं ले गए तो फिर कल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ले जाने के लिए। और बस जैसे कि सब कपड़े निकाल लिए हैं मेरे बच्चों के, और इनके अभी रह गए हैं, तो इनके अभी देखूंगी ना शाम को निकाल के रखेंगे, तो ये फिर अपने में प्रेस कर लेंगे, जो करने वाले होंगे, जो नहीं होंगे तो उन्हें प्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए इधर कपड़े निकल गए हैं, अभी अगर ले गए तो बहुत सारा काम है बाहर का, तो ये सारा होगा, और पैकिंग वैकिंग वाला फिर कल करेंगे। ताकि ना, क्योंकि पैक करने के बाद बार बार बैग खोलना निकालना तो फिर सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको जाने से एक दिन पहले ही सारे कपड़े पैक होंगे। तो चलिए ये वाला काम तो होता है ख़त्म, और अब चलते हैं, इनको थोड़ा सा बोलते हैं ले जाएंगे, तो फिर सब लोग जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, आज सभी लोग के घर में छुट्टी है तो। और अब बस जाने की पैकिंग हो गई है, और अफकोर्स गांव जाएंगे तो गांव के आप लोगों को ब्लॉग मिलेंगे। और एक बात है, क्या है कि गांव के ब्लॉग ना आप लोगों को टाइम पे नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहाँ का टाइमिंग है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम रहती है अपलोड करने की, और बिल्कुल बहुत टाइम लगता है अपलोड करने में, और कभी किसी भी टाइम अपलोड हो जाती है, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर मैं कोशिश करूँगी कि उसी टाइम पे हो, पर और नहीं हो पाएगी, जब भी होगी तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में। तो आज ना दोपहर का जो हमारा लंच है वो मैंने नहीं बनाया था, बच्चों को भी ब्रेकफास्ट लेट हुआ, और इनका तो टाइम से ही हो गया था, पर ये ना मतलब खाने के लिए खाना मना कर दिए थे कि नहीं खाना। और जब दोपहर में खाना नहीं बना तो सब लोगों ने लस्सी बनाई थी यहाँ पास, तो उसी के बर्तन थे सारे, कफ ऑफ हो गए थे, तो यहाँ इसमें मैंने ना बर्फ़ जमा कर रख दिया है, क्योंकि बर्फ़ वर्फ़ सभी निकाले होंगे, तो आइस जमा कर इसमें मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने फटाफट से ना बर्तन धुले, जो छोटे मोटे बर्तन धुले हैं, और बस थोड़ी सी और थे तो इनको जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर कपड़े रखे हुए थे, तो ये वाला भी काम मुझे ना
ख़त्म ही करना है लगे हैं। आज तो बच्चों के जो ड्रेस हैं उनको मैं अलग कर देती हूँ। इनको में प्रेस करना है तो प्रेस मैं ही कर लूँगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कपड़ों में किया है। तो आज ना मैं बच्चों के ड्रेस में मैं खुद ही कर लेने वाली हूँ प्रेस, इनको नहीं बोलूँगी। तो चलिए, ड्रेस पहले मैंने निकाल दिया है, बाकी के कपड़े अब मैं फटाफट से ना फोल्ड कर लेती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं थे, मतलब डेली के ही कपड़े थे, पर डेली के ही कपड़े हो जाते हैं क्योंकि दोनों टाइम से नहाने के लिए हो जाते हैं, तो कपड़े तो थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पास टीवी भी चल रही थी और बस थोड़ा सा, मतलब टीवी जब चलती रहती है काम करते रहते हैं जैसे कि, तो देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठ के एग्जैक्ट बैठ के कभी मतलब प्रॉपर देखते हैं। दोपहर में जब रेस्ट का टाइम होता है और ये कि खाना पीना खाने के बाद, नहीं तो टीवी चलती रहती है, अपना इधर उधर काम करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ जितना भी मतलब जो भी देखना है। तो चलिए, इधर ना छोटे मोटे से बर्तन, सॉरी, कपड़े थे, हैंकी वैंकी थी, रुमाल थे, बच्चों के ड्रेस, बाकी के जैसे कि बताया कि ना कपड़े थे, तो फटाफट से ना फोल्ड कर लेती हूँ। और बस इसी के साथ ना इस ब्लॉग को मैं ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।